एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजस सर पे। आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर से पढ़ के आप क्लास 10th पे जो है 400 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 80% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 80% प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो किस पैटर्न पे ली जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो टोटल मार्क्स का जो होता है वो टोटल आपका जो है 500 नंबर का एग्ज़ाम ली जाती है, यानी 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। इन 500 नंबर को जो है 3 टाइप से बांटा हुआ रहता है। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से कि 230 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से कि आपका 230 नंबर आता है। एक आपका प्रैक्टिकल नंबर जो कि आपको स्कूल से मिलता है ना। इस पे तो आपको मेहनत करने की उतना ज़रूरत है नहीं। प्रैक्टिकल काफ़ी भर के स्कूल पे आपको जमा करना होता है और स्कूल पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, और वहाँ से एवरेज अच्छा खासा नंबर मिल ही जाता है हर एक स्टूडेंट्स को। तो इस पर आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में से जो है हमें सबसे ज़्यादा मेहनत किन जगह करने की ज़रूरत है, कहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करने से हमारा मार्क्स जो है अच्छा खासा आ सकता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमारा 500 नंबर का एग्जाम में से जो है वो हमारा 500 नंबर जो है 3 टाइप से बटा हुआ रहता है। एक तो आपका 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 230 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 40 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर पूछा जाता है। इतना बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप पे चलते हैं कि अगर हमारा 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लिया जा रहा है, वहाँ 230 नंबर में अगर हमारा जो है 225 नंबर आ जाता है, कम से कम, उससे ज़्यादा भी आप ला सकते हैं। जो मैं आगे बात बताने वाला हूँ उस पर अगर आप काम करते हैं तो आपका 230 में 230 भी आ सकता है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चलिए 5 ऑब्जेक्टिव आपका मतलब मिस से जो है मिस हो गया, तो आपका कितना नंबर आता है 225 नंबर। उसके बाद आपको स्कूल से जो है चलिए 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिलता है, 40 में से 38 मार्क्स ही आपको मिला, तो 38 में रखता हूँ। उसके बाद सब्जेक्टिव पे जो है आप 30 नंबर कटा ही दीजिए। कटाने का मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि जानबूझ के कटा दीजिए। चलिए ठीक है, आप अपना 100% दिए, फिर भी जो है आपके अनुसार जो है मार्क्स नहीं आ पाया, तो चलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव पे जो है 200 नंबर आया। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितना मैं यहाँ बोल रहा हूँ उतना ये आसान है नहीं, इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है ये इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे। तो चलिए 200 नंबर अगर आपका यहाँ से आता है तो फिर भी अगर आप टोटल नंबर को ऐड करते हैं तो आपका टोटल कितना मार्क्स हो जाता है 463 मार्क्स, यानी कि 463 नंबर जो है आपका आ जाता है। लेकिन ये 463 जितना सुनने पे आसान लग रहा है, इतना लाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको जो है कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो पे कि आपको कहाँ क्या किस किस प्रकार से मेहनत करनी है, आपको किन जगहों जो है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको ये भी बताएंगे कि इस मतलब आपका जो एग्ज़ाम जो 500 नंबर का जो एग्ज़ाम लिया जाता है इस पर टोटल कितना चैप्टर आ जाता है, और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, है ना, किस से जो है कितना नंबर पूछा जाता है। ये सारी बातों को चर्चा जो है हम लोग इस वीडियो पे करने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मतलब इस तरह से अगर हमारा नंबर आ जाता है तो हम एवरेज किसके आसपास पहुंच जाते हैं, 463 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जाना इतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टोटल कितना पूछा जाता है, 230 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 1 नंबर का होता है। तो ये 1 नंबर के लिए जो है आपको यानी कि 230 पे 230 लाना है। इसके लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मैथ्स जो आपको पूछा जाता है, मैथ्स कितना नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का पूछा जाता है। और टोटल चैप्टर मैथ्स पे अगर बात करेंगे तो टोटल कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना चैप्टर एक दिन पे आपको पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है, तब जाकर के आपका जो है 230 का टारगेट पूरा होगा। उसके बाद 230 तो मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, अभी सब्जेक्टिव का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भी आपका 50 नंबर का पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन उस पर आता है। और हिंदी पे अगर टेक्स्ट बुक से बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक से आपका एवरेज जो है 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वैसे तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन मैं यहाँ 50 मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमें 50 ही बनाना है ना। तो कहाँ कहाँ हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है उसके ऊपर मैं मुख्य रूप से चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको टेक्स्ट बुक अगर आप हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम जो है वहाँ से कितना नंबर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि टेक्स्ट बुक से कितना आ जाएगा, 30 नंबर आ जाएगा। ग्रामर से आपको कम से कम कितना नंबर का बनाना है, 50 नंबर। तो मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन मैं खैर इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक पे आपको जो है कितना कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ने से आपको कितना मार्क्स आएगा। मैं मुख्य रूप से इस पर इसी बात का चर्चा करूंगा। दूसरा आप देखेंगे कि हिंदी पे जो टोटल अगर आप चैप्टर की बात करेंगे तो टोटल आपका गद्य खंड में जो 12 चैप्टर दिया हुआ रहता है, और पद खंड में आपका 12 चैप्टर दिया हुआ रहता है। उसके बाद वर्णिका भाग 2 में जो है कितना चैप्टर दिया हुआ रहता है, 5 चैप्टर। टोटल अगर बात करें हिंदी की तो टोटल आपका हिंदी में कितना चैप्टर हो जाता है, 29 चैप्टर, ठीक है।
फिर अगला हम लोग समझते हैं कि अगला किससे ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें भी टेक्स्ट बुक से एवरेज आपका 30 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामर की अगर बात करेंगे तो ग्रामर यहाँ भी आपको जो है कम से कम 20 नंबर के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो वीडियो बताई जा रही है उस पर कहाँ कहाँ से क्या पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लाऊं। नहीं, मैं ये तो बता ही रहा हूँ कि क्या पढ़ने की ज़रूरत, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए किस प्रकार से पढ़ने की ज़रूरत है उसका मैं वीडियो अगर लाऊं कि चलिए मैं ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। उसके बाद आप ग्रामर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर में 20 नंबर और टोटल आप जोड़ के अगर देखते हैं तो 50 नंबर का संस्कृत पे जो है ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपका बन पाएगा। और टोटल आप संस्कृत पे चैप्टर की अगर बात करेंगे तो टोटल चैप्टर आपका कितना हो जाता है, 14 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे ये समझिए कि अपने पास जो ये जो है यानी कि साइंस जो अपने पास जो होता है वो साइंस कितना चैप्टर होता है, सॉरी साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से कि टोटल चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो साइंस पे ऑल ओवर तो टोटल आपका 16 चैप्टर है, जिसमें से कि फिजिक्स आपका 5 चैप्टर होता है, केमिस्ट्री आपका 5 चैप्टर, और बायोलॉजी आप में कितना चैप्टर दिया हुआ रहता है, 6 चैप्टर दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये तो हमको साइंस का सिलेबस समझ में आ गया। उसके बाद हम सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस पे टोटल आपका 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 40 ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा चैप्टर से आता है, तो टोटल आपका जो टोटल चैप्टर 27 चैप्टर दिया गया है आपका सोशल साइंस में, जिसमें से कि आपको हिस्ट्री में से 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पे आपको 5 चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, और इकोनॉमिक्स में आपको 7 चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, और जियोग्राफी में जो है 6, और आपदा में जो है कितना चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, 1 चैप्टर। इस तरह से टोटल हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल हमें कितने चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है, 27 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि पूरा सिलेबस को जानने के बाद जो है हमारे पास टोटल कितना चैप्टर आ जाता है। तो पूरा सिलेबस को जानने के बाद हम अगर टोटल चैप्टर को जोड़ के देखते हैं तो टोटल हमारे पास जो है 100 चैप्टर आ जाता है, यानी कि मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस। इस तरह से हम टोटल को जोड़ते हैं तो देखने के बाद हमें समझ में आता है कि टोटल कितना है, 100 चैप्टर है। अब हमें ये जानना है कि अगर मैं अक्टूबर से तैयारी कर रहा हूँ तो अक्टूबर से लेकर के आप देख पा रहे हैं कि एवरेज आपका जो है एक महीना पे अगर मैं 30 मान के चलता हूँ तो टोटल अभी हमारे पास जो है जनवरी को लगा करके अपने पास 4 महीना है, तो आप कह सकते हैं कि 120 दिन अपने पास समय है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आप एक दिन में एक चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं तो फिर भी आपका जो है 120 दिन पे जो है टोटल 100 चैप्टर का तैयारी हो जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप एक दिन में एक ही चैप्टर करते हैं तो फिर 120 दिन में यानी कि 100 दिन पे आपका 100 चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी आपको रिवाइजिंग के लिए मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचता है, जो कि मतलब रिवाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये बहुत कम समय पड़ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है कि डेली डोज के हिसाब से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये तैयारी आप किसी भी चैनल से कर सकते हैं, किसी के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आप डेली इस चीज़ को जो है अप्लाई कीजिए आप अपने डेली रूटीन पे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही प्लस पॉइंट देने वाला है, बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, जिसमें से कि आप डेली डोज पे क्या करेंगे कि आप जो है डेली डोज पे करिएगा कि एक जो है आप एक चैप्टर जो है डेली मैथ्स का कंप्लीट किया करिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए ऑब्जेक्टिव से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस प्रकार से मैथ्स का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, हिंदी का, संस्कृत का, कि एक बार पढ़ने के बाद जो है आपको दोबारा जो किसी और चैनल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों का सपोर्ट रहता है, और इस वीडियो पे जो है मिनिमम कम से कम जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 10,000 बच्चों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये कम से कम 10,000 बच्चों को जो है 400 प्लस मार्क्स लाने पे जो है उसका सपना पूरा करने पे जो है ये वीडियो थोड़ा सा उसके लिए हेल्पफुल साबित हो, कारगर साबित हो, है ना, मददगार साबित हो। इस तरह से जो अगर वो अपना डेली रूटीन पे करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट आने वाला है, यानी बेहतरीन रिजल्ट उसको मिलने वाला है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल साइंस पे। तो यहाँ हमें करना क्या है, मैथ्स पे डेली का जो है कम से कम एक चैप्टर कर लेना है, और यहाँ पे हिंदी और संस्कृत दोनों में से जो है मिला करके दोनों, यानी कि एक रोज़ अगर आप हिंदी करते हैं तो एक रोज़ संस्कृत कर लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साइंस और सोशल साइंस पे जो है दोनों में से किसी एक चैप्टर को कर लीजिए। तो टोटल जो है डेली डोज के हिसाब से आपको जो है क्या करना है, एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि एक दिन पे अगर आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको जो है मतलब कहाँ से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करनी है, कहाँ से पढ़ना है, बेहतरीन से बेहतरीन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं
आपको बता रहा हूँ कि वहाँ आपसे जो है आपको हर एक चैप्टर में जो है चैप्टर वाइज करके आपको ऑब्जेक्टिव मतलब दिया जाएगा। खैर वो बाद वाली बातें हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद वहाँ आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। हम लोग ये देखते हैं कि हमें तैयारी जो अपना डेली रूटीन पे किस प्रकार से तैयारी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइजिंग भी कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी कर पाएँ। तो चैप्टर नंबर 3 पे सॉरी, इस तरह से हमने देखा कि अगर हम एक चैप्टर डेली करते हैं इस तरह से इस रूटीन पे, तो डेली का हमारा जो है कितना चैप्टर होता है, 3 चैप्टर होता है। तो इस तरह से अब देखते हैं कि एवरेज हमारे पास जो है 33 से 34 दिन पे जो है पूरा सिलेबस यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्या कर पाएंगे, हम लोग पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी हम लोग जो है 3 महीना जो है रिवाइजिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइजिंग तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप जितना पढ़ लिए हैं उसे फिर दोबारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप उसे भूल जाएंगे तो फिर वो अगर आपको याद नहीं आएगा, है ना, तो फिर आप एग्ज़ाम पे जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिलेबस को पहले ख़त्म करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोबारा तिबारा इस तरह से कैसे पढ़ पाएँ जो आपका मार्क्स जो है अच्छी खासी मार्क्स आएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपकी तैयारी या ये कंटेंट जो है आपको मतलब किस प्रकार लगा, आपकी तैयारी पे ये कैसा प्लस पॉइंट ला सकता है, किस प्रकार से आपकी तैयारी को स्पीड कर सकता है। ये राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।